हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड इनकम टैक्स की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने आईटीआर 1 और आईटीआर 2 पे भी वीडियो बना दिया है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं। अभी काफी लोगों को न्यू टैक्स रेजिम, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में चेंजेस आए हैं। न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड, भले ही वो स्लैब से हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी से हो, रिटर्न कैसे फाइल करना है, उसमें भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन है। तो इन्हीं सबको केटर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम न्यू टैक्स रेजिम ए टू जेड पूरा समझेंगे। और जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने लास्ट ईयर अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया था, इस बार आप ओल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं बनाती रहूंगी। न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 रीसेंट ईयर से ही न्यू टैक्स रिजीम आया है और इसमें स्ट्रेट अवे कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। स्लैब एक फिक्स कर दिया है, स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल अलग, उनके लिए अलग स्लैब रहता है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्लैब है, सुपर सीनियर के लिए अलग है। बट न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। एक ही स्लैब दिया गया है, वही एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो ये सबके लिए ना एक ही स्लैब है। अब फाइनेंशियल 23-24 की बात करें तो ये स्लैब में भी चेंज लेकर आए। धीरे धीरे करके क्या है, न्यू टैक्स रेजिम को ही वो बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं और फाइनेंशियल 23-24 में हमें ऐसा ही देखने मिला है। बाय डिफॉल्ट रेजिम न्यू टैक्स रेजिम होगी, मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम, आपको ऑप्ट करना है ओल्ड टैक्स रेजिम। पहली बात, इससे पहले तक क्या है, फाइनेंशियल 22-23 तक आपको ऑप्ट करना रहता था न्यू टैक्स रेजिम। फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड बाय डिफॉल्ट हो गए न्यू टैक्स रेजिम। दैट मींस आपको रिटर्न फाइल करते टाइम अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना है तो यू हैव टू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रेजिम बाय फाइलिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म। वो मैं आपको बताऊंगी आगे कौन सा फॉर्म है। तो पहला चेंज तो यह है कि आपको ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ऑप्ट करना पड़ेगा। सेकंड जो चेंज है कि जब आप ड्यू डेट की बात करें, जो कि 31 जुलाई है रिटर्न फाइलिंग की, ड्यू डेट तक ही आपके पास ऑप्शन है टू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न मतलब आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं रिटर्न, तो वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगी। दैट मीन्स आपके जो डिडक्शन है वो सारे फॉरगो हो गए। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। कुछ कुछ डिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इंक्लूड हो गए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन इंडिविजुअल्स में बट गए थे। फर्स्ट है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, सेकंड है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और थर्ड है रेसिडेंट सुपर सीनियर। जब हम रेसिडेंट इंडिविजुअल या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो ना एज से डिफर करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की 60 इयर्स से कम है एज, तो वो इंडिविजुअल माना जाता है। 60 इयर्स एंड अबव है आपकी एज बट 80 इयर्स से कम है तो आप सीनियर सिटीजन माने जाते हैं इनकम टैक्स में। 80 इयर्स एंड अबव है आपकी एज तो आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है। न्यू टैक्स रिजीम में आया तो ऐसा कोई भी नहीं है कैटेगरी। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये जो तीन कैटेगरीज बताई थी मैंने, इंडिविजुअल, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, इन सब के लिए जो स्लैब है वो भी अलग है। इंडिविजुअल की बात करें तो 2,50,000 तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट जब हम रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो उनके लिए 3 लाख तक की छूट है। 3 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। इंडिविजुअल में जो 5% टैक्स रेट है वो है 2,50,000 एंड अबव।
रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख के ऊपर 5% है, क्योंकि 3 लाख तक उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। वैसे ही सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख तक कोई टैक्स उनको नहीं देना है, तो 5% उनपे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। 5 लाख के ऊपर की बात करें ओल्ड टैक्स regime में, तो 5 से 10 का सेकंड स्लैब है, जिसमें इंडिविजुअल को 20% से टैक्स देना रहता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को 20% से देना पड़ता है, और रेसिडेंट सुपर सीनियर को 20% से देना पड़ता है। दैट मीन्स ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज सिर्फ 5 लाख तक की इनकम के लिए ही है। 5 लाख के ऊपर अगर है तो आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको 20% टैक्स देना है अप टू 10 लाख तक की इनकम। 10 लाख के ऊपर है आपकी इनकम, तो 30% स्ट्रेट अवे टैक्स देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरीज डिफाइंड है और ये स्लैब डिफाइंड है फॉर ओल्ड टैक्स regime। वहीं हम न्यू टैक्स regime की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो सबसे अच्छी बात यह यहाँ पर लेकर ये आए थे कि 7 लाख तक टैक्स रिबेट मिलेगा, और वो 25,000 तक के लिए। ओल्ड टैक्स regime में जो टैक्स रिबेट है वो सिर्फ 5 लाख तक की इनकम के लिए है, और वो भी 12,500। तो यहाँ पर पॉइंटर्स अब न्यू टैक्स regime को मिलने लगेंगे धीरे धीरे, आप देखेंगे सारे कैटेगरीज सब बराबर है न्यू टैक्स regime में। सभी को 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, भले ही आप इंडिविजुअल हो, लेस देन 60 इयर्स एज आपकी एज हो, या 60 इयर्स एंड अबव आपकी एज हो, 8 इयर्स अबव एज हो, आप सभी के लिए 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 लाख के ऊपर 6 लाख तक की अगर टोटल इनकम है तो 5% इनकम टैक्स रेट है, बट अगेन देयर इज अ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि 7 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम की हम बात करें तो 10% टैक्स रेट लगता है, और अगर 7 लाख तक की आपकी टोटल इनकम है तो टैक्स रिबेट के कारण आपकी वो भी टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स regime की हम देख रहे हैं। 9 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच की आपकी टोटल इनकम है तो 15% से टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक तो टोटल इनकम के लिए 20% से लगेगा, और 15 लाख से अबव के लिए 30%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैब डिफाइंड है। जैसे जैसे आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख आपकी इनकम है, तो पहले 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख का जो इनकम है उसमें 5% से लगेगा। 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम में 10% से लगेगा। 9 से 12 लाख तक की इनकम में 15% लगेगा, और 12 से 15 लाख तक की इनकम में 20% लगेगा। तो ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है, और टैक्स रिबेट है 25,000 का, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख तक है। तो ये इतने बेनिफिट्स थे न्यू टैक्स regime। ये जो धीरे धीरे बेनिफिट बढ़ते जा रहे हैं न्यू टैक्स regime, ये फाइनेंशियल 23-24 ऑनवर्ड्स ही बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन में फटाफट आपको समझा देती हूँ। दो regime में मैंने कंपेयर करा था, एंड उसमें ही आप देख सकते हैं रेड जो है, रेड मतलब बेनिफिट है। तो न्यू टैक्स regime आपके अगर 2,50,000 से 3 लाख तक की टोटल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है न्यू टैक्स regime में। ओल्ड टैक्स regime की बात करें तो अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको ये इस स्लैब में 5% से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं हम देखें 3 लाख से 5 लाख, तो 5% ओल्ड में भी लग रहा है और 5% न्यू में भी लग रहा है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो फॉल करती है 3 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में, तो ओल्ड हो न्यू हो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, बेनिफिट कहाँ है, 3 लाख फर्स्ट 3 लाख तक की जो आपकी इनकम है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। वैसे ही 5 लाख से 6 लाख तक का जो स्लैब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% से ओल्ड टैक्स regime में लग रहा है इनकम टैक्स रेट, 20% है। और वही हम न्यू की बात करें तो 5% ही है बस। तो जो रेट है ना, रेट भी कम है न्यू टैक्स regime में, और स्लैब में भी डिफरेंस ज्यादा है। 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम की बात करें तो वहां ओल्ड टैक्स regime में आपको 20% से टैक्स देना है, कोई भी कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं। बट न्यू टैक्स regime में 10% से आपको टैक्स लगेगा अगर आपकी जो इनकम है वो 6 लाख से 9 लाख तक के स्लैब में फॉल कर रही है। 9 लाख से 10 लाख तक की आपके स्लैब की इनकम है तो ओल्ड टैक्स regime में अगेन 20% से टैक्स देना है, बट न्यू टैक्स regime में अभी भी 15% तक ही टैक्स रेट पहुंचा है। 10 लाख तक की इनकम पर हम आ गए हैं, उसके बाद भी 15% तक ही टैक्स रेट है। 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम है तो 15% है न्यू टैक्स regime में। और वहीं आप देखें ओल्ड टैक्स regime में 30% रेट आ चुका है 12 लाख तक की इनकम में।
12 से 15 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रेजिम में 20% तक ही टैक्स रेट टच किया है, और ओल्ड में अभी भी 30% ही लग रहा है। 15 लैक्स एंड अबव में जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल सेम है, ओल्ड में भी 30 है और न्यू में भी 30 है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम स्लैब में न्यू टैक्स रेजिम के जो रेट है वो ही कम है। तो ये कंपैरिजन से ये नहीं साबित होता है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल होगी। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट। अब मेजर चेंजेस जो आए थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। मेजर चेंजेस जो 22-23 से 23-24 की ईयर में लेकर आए, वो यही लेकर आए कि न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट रेजिम है। इसका ये मतलब है आप जब रिटर्न फाइल करें तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही हो रही है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है तो आपको स्पेशली ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम। कुछ नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल होगा। Now, if you want to file the return under the old tax regime by claiming all the deduction, exemption and losses, then you have to file within the due date. जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ओल्ड टैक्स रजीम है, ये आपको जो ऑप्ट करने का टाइम है ये सिर्फ ड्यू डेट तक का ही है, उसके बाद से न्यू टैक्स रजीम ही होगा। तो ड्यू डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके जो एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, लॉसेस है, इन सबका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज न्यू टैक्स रजीम में क्योंकि ये सारे बेनिफिट नहीं है, तो ये सब लैप्स हो जाएंगे और आपको आफ्टर ड्यू डेट मैंडेटरीली न्यू टैक्स रजीम में फाइल करना पड़ेगा। सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज के भी स्लैब्स डिफाइंड है। जो आपका इनकम टैक्स बनेगा उसी के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो इन केस द इनकम एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड क्या है ये हम देखेंगे। द एडिशनल टैक्सेस आर टू बी पेड ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग टैक्स रेट। दिस इज एन एडिशनल टैक्स ऑन दी हाई इनकम अर्नर्स। जिनकी भी हाई इनकम है, 50 lakhs एंड अबव है, 1 करोड़ एंड अबव है, 2 करोड़ एंड अबव है, 5 करोड़ एंड अबव है, ये सारे जो थ्रेशोल्ड है इन सब के लिए सरचार्ज के रेट भी अलग अलग है। तो जो इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है क्योंकि हाई इनकम अर्नर्स हैं आप। तो 50 लैक्स के ऊपर है बट 1 करोड़ के नीचे है अगर आपकी टोटल इनकम, तो 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ के ऊपर है इन टोटल इनकम बट 2 करोड़ तक है तो 15% रहेगा सरचार्ज रेट। 2 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो 25% है सरचार्ज रेट, और 5 करोड़ एंड अबव के लिए 37% है। ये जो 37% है ये पहले था, अब ये रिड्यूस करके 25% कर दिया है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में ही 25% है ये। जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है न्यू टैक्स रिजीम में वो 25% है। Surcharge rate of 25% or 37 will not apply to the income from dividend and capital gain taxable under section 111A, 111A short term capital gain on shares, 112A long term capital gain on shares, and 118AD tax on income of foreign institutional investors. That means जो surcharge 25% या 37 मतलब लास्ट स्लैब की हम बात करें, वो डिविडेंड और कैपिटल गेन पे नहीं लगता है उसकी इनकम पे। Therefore, the highest surcharge rate on the tax payable for such income will be 15%। 15% से लगेगा, 25-37% से नहीं, 15% से लगेगा डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम में। द सरचार्ज रेट फॉर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कंपनीज विल आल्सो बी लिमिटेड टू 15%। एओपीज हैं जिसमें सिर्फ कंपनीज ही हैं, तो वो उसके लिए भी जो सरचार्ज है वो 15% तक लिमिट कर दिया गया है। एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% विल बी एडेड टू दी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो जब इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अभी रेट्स देखे थे न्यू टैक्स रजीम ओल्ड टैक्स रजीम में, उसके बाद सरचार्ज लगता है और इनकम टैक्स और सरचार्ज ऐड करने के बाद ही सेस लगता है। तो ये थी सरचार्ज की कहानी। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो ड्यू डेट पे तो क्या होगा? ड्यू डेट पे नहीं करते हैं तो आप न्यू टैक्स रजीम में ही रिटर्न फाइल करेंगे और आपके जो भी एग्जेम्पशन डिडक्शन इन्वेस्टमेंट है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। इनकम टैक्स की बात करें तो 70 डिडक्शन है, 70 प्लस, और उसमें से जो बताए ना कॉमनली न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं होते हैं वो कौन कौन से, वो अब हम देखते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करते हैं तो ये जितने डिडक्शन मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। पहला है एचआरए, एलटीए, फूड अलाउंस,
entertainment allowance deduction and professional tax, interest on home loan under section 24B on self occupied। अगर आपका हाउसिंग लोन है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या वेकेंट है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। 80C के जितने भी डिडक्शन है, ईपीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस, पीपीएफ, एफडी, चिल्ड्रंस ट्यूशन फी एक्सेट्रा, ये भी न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलते हैं। एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का भी नहीं मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D इसका भी नहीं मिलता। डिसेबल्ड इंडिविजुअल 80U, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन 80EEB, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट एक्सेट्रा 80G, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, इन सब का भी नहीं मिलता। और अदर चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है उनका भी नहीं मिलता न्यू टैक्स रेजिम में। तो अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करें ड्यू डेट के अंदर अंदर तो आफ्टर ड्यू डेट आपको न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये सारे अगर आपके डिडक्शन है तो ये सारे डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर है तो अभी भी आपके पास समय है, आप फटाफट से रिटर्न देख लें। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो ड्यू डेट के पहले पहले रिटर्न फाइल कर लें। अब न्यू टैक्स रजीम इतनी भी गंदी रजीम नहीं है, इसमें कुछ कुछ अलाउंसेस मिलते हैं डिडक्शन के। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था रिबेट, 25,000 का रिबेट मिलता है। 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 50,000 वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड पर्सन को जो मिलता है वो न्यू टैक्स रजीम में अलाउड हो गया है। तो आप टेक्निकली बात करें तो 7,50,000 तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24। परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो उसका डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन है और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका भी आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएफ इसका डिडक्शन मिलेगा। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 80CCH इसका भी मिलेगा। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम इसका भी मिलता है। गिफ्ट अप टू ₹50,000 इसका भी डिडक्शन मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010C इसका भी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्पशन ऑन ग्रेचुटी 1010 इसका भी आप ले सकते हैं। एग्जेम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA, लीव एनकैशमेंट में 25 लाख तक का डिडक्शन हो एग्जेम्पशन मिलता है तो आप इसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। डेली अलाउंसेस का ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर अ स्पेशली एबल्ड पर्सन का ले सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस, मतलब इतने सारे अलाउंसेस का डिडक्शन आप ले सकते हैं न्यू टैक्स रजीम में। तो इतनी बुरी रजीम नहीं बनी है। अब बात आती है कि आप कैसे ऑप्ट करेंगे, ओल्ड या न्यू। व्हेन कैन आई ऑप्ट फॉर ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम, कब कब आप कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी और एनी हेड ऑफ इनकम है अट्रैक्टिंग टीडीएस, मतलब पीजीपीपी की बात नहीं करें, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उसका केस हम अलग से लेंगे। अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर आपकी इनकम है, आपका जो रिटर्न जा रहा है उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है तो आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। बट ड्यूरिंग द रिटर्न फाइलिंग पीरियड आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप फिर से री ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड या न्यू में। और हर साल आप बताना ये ऑप्शन ले सकते हैं। एक साल अगर ओल्ड में किया है तो दूसरे साल न्यू में कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में ओल्ड में कर सकते हैं। मतलब आप हर साल ऑप्ट कर सकते हैं वेदर यू वांट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न अंडर ओल्ड और न्यू। तो सैलरीड पर्सन है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज की है, तो इन सब के लिए आप हर साल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से इनकम है, अगर पीजीपीपी से इनकम है तो फिर ये लाइफ टाइम की बात है। एक आप या तो ऑप्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम लाइफ टाइम में एक बार। अगर आप लास्ट ईयर आपने जो आपकी रिटर्न है उसमें पीजीपीपी की इनकम थी और आपने न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल किया है तो आपको लाइफ टाइम तक न्यू टैक्स रिजीम से ही करना है। हर साल आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। और एक बार आपने ऑप्ट आउट किया तो फिर से आप ऑप्ट इन नहीं कर सकते ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम। तो यहाँ मैंने स्लाइड में यही बताया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, in case you have business or profession income, the choice between tax regime can only be made once in a lifetime। एक बार अगर आपने न्यू टैक्स regime ऑप्ट करा तो आपको उसी को फॉलो करना है हर साल, फिर आप ओल्ड में नहीं जा सकते।
और इनकम फ्रॉम सैलरी और एनी अदर हेड ऑफ इनकम की बात करें तो एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एन एम्प्लॉय हैज द चॉइस टू सेलेक्ट द टैक्स regime and inform their employer, whereas the default regime shall be new tax regime. It cannot be modified during the year. However, the option can be modified when filing the income tax return. Salaried person, house property person, or कैपिटल गेन अदर सोर्सेस, इतने सोर्सेस से अगर आपकी इनकम है तो आप हर साल ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि लास्ट ईयर आई फाइल्ड एज पर न्यू regime, कैन आई स्विच बैक टू ओल्ड regime एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कैन आई कीप स्विचिंग। तो इससे पहले जो मैंने स्लाइड में समझाया वो इसी क्वेश्चन का जवाब था कि फाइनेंशियल 23-24 ऑनवर्ड्स न्यू टैक्स regime क्योंकि डिफॉल्ट regime है, तो इस साल से आपको ओल्ड regime ऑप्ट करना है। अगर आपको ओल्ड regime में फाइल करना है तो यू हैव टू स्पेसिफिकली ऑप्ट फॉर ओल्ड regime बाय फाइलिंग अ फॉर्म 10 IEA एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब रिटर्न के पहले पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 10 IEA, और ओल्ड regime ऑप्ट करना है। हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन स्विच बिटवीन ओल्ड एंड न्यू regime शैल डिपेंड ऑन योर इनकम टाइप। इनकम टाइप पे डिपेंड करता है आप कैसे कितने फ्रीक्वेंटली स्विच कर सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन की बात करें तो ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन मिलता है स्विच इन करने का या स्विच आउट करने का। अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है तो आप हर साल मॉडिफाई कर सकते हो अपने ऑप्शन को। तो एक ही वीडियो में मैंने आपको न्यू टैक्स regime के बारे में पूरा बताया है। होप अब आप आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये न्यू regime क्या है, ओल्ड regime क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, ये सब मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में समझाने की। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।